हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू Arrhenius इक्वेशन। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ए हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इम्प्लाइज अ फास्ट रिएक्शन। बच्चों एक एक यदि हम बात करें तो यहाँ क्या कह रहा है? हाई एक्टिवेशन एनर्जी। यदि हम Arrhenius इक्वेशन की बात करें तो के क्या होता है? के इक्वल टू ए मैन ई अपॉन ई माइनस ई एक्टिवेशन एनर्जी आर बाई टी। ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है क्या कि यदि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, हाई हो, तो क्या वो रिएक्शन मेरा फास्ट होगा? देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को यदि हम हाई कर दें, एक्टिवेशन एनर्जी को यदि हम हाई करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या आता है? यदि इसको हम लोग ऐसे लिख दें, यदि हम लोग इसको ऐसे लिख दें तो क्या हम समझ समझ पाएंगे इसको इस तरह से? यदि हम एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर दें तो हमारा ये वाला टर्म जो है पूरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। जब ये टर्म इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये इसका क्या अपोजिट है, तो हमारा के जो है क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब यदि के डिक्रीज करता है, यानी कि यदि हमारा रेट कांस्टेंट डिक्रीज करता है, इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन भैया स्लो हो जाएगा। रिएक्शन क्या है? स्लो हो जाएगा, यानी कि स्लो रिएक्शन है। बट यहाँ क्या कह रहा है कि रिएक्शन फास्ट है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब हम बी की बात करते हैं। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। This is due to greater number of collision whose energy exceeds the activation energy। ये बच्चों बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो के होता है, ठीक है, यानी कि Arrhenius इक्वेशन में जो के होता है, के क्या रिप्रेजेंट करता है हम लोगों को? कि हम लोग को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, नंबर ऑफ इफेक्टिव इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन यहाँ जब ये क्या कह रहे हैं कि ये हमें बताता है ये के, तो यहाँ पर साफ से जाहिर हो रहा है कि यदि हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करें यहाँ से, तो हमारा क्या होगा कि ओवरऑल ये जो टर्म है डिक्रीज करेगा, तो हमारा के जो है इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी कि के हमारा क्या कर जाएगा? इंक्रीज करेगा। जब के इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि नंबर इफेक्टिव कोलिजन अधिक हो रहा है, यानी कि जो कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो इफेक्टिवली ज़्यादा हो रहा है। जब वो इफेक्टिवली ज़्यादा होगा तो मतलब कि वहाँ से क्या एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर को क्रॉस कर देगा और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट सी में चलते हैं। सी क्या कह रहा है कि हाइयर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रोंगर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट। बच्चों रेट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंस है। ठीक है, हम क्या जानते हैं? लॉग के इक्वल टू क्या जानते हैं? लॉग ए माइनस ई बाय आर टी, या फिर टी कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, आर टी। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा रेट कॉन्स्टेंट है ना, यदि हम लोग क्या करें, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा है कि इसके मैग्नीट्यूड को हाइयर कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, तो इसका ये मतलब हो रहा है कि हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंस है ना। यहाँ से हमें साफ जाहिर हो रहा है कि यदि इसको इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, यदि हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, बट हमारा जब टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यदि टेम्परेचर घटाते हैं तो ये हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि ये क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है? टेम्परेचर डिपेंडेंस है। ठीक है, तो ये बात भी हमारा क्या है? सही है। फोर्थ में क्या कह रहा है? डी में कह रहा है क्या कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यानी कि ए। Arrhenius इक्वेशन का जो ए है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो बताता है सिर्फ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ओनली कोलिजन। ठीक है, ये सिर्फ बताता है कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, वो कोलिजन कितना इफेक्टिव है ये नहीं बताता। इफेक्टिव कोलिजन कौन बताता है? टोटल नंबर इफेक्टिव कोलिजन जो हमें के बताता है ना। तो अब ये कह रहा है क्या कि द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज मेजर द रेट एट विच कोलिजन अकर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो इनकरेक्ट है, यानी कि हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है? ए। और अकॉर्डिंग टू हमारा जो अरेनिस इक्वेशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरेनिस इक्वेशन जो है वो हमारा क्या आ रहा है? क्योंकि हमसे अ, यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू अरेनिस इक्वेशन, ये हमारा बी सी एंड डी, ये तीनों क्या आ रहा है? हमारा करेक्ट आ रहा है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक, वो क्या होगा? बी सी एंड डी। होप यू बेस्ट ऑफ लक।